अभी नीट में बच्चा आपके लगभग 45 दिन पे, लेकिन एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा तंग कर रहा है अभी के टाइम पे सारे बच्चों को, वो है फिजिक्स। आपके और आपके सिलेक्शन होने के बीच में अगर कोई बीच में एक दीवार बन के खड़ा है, वो होते हैं फिजिक्स। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, आपने कितने भी अच्छे से बायो पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, उसके डर की वजह से, किसी भी रीजन से वजह से अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, उसे छोड़ दिया, या आप ऐसा सोच रहे हो कि फिजिक्स करना ही नहीं है, या फिर आप हार मान चुके हो, तो भाई इससे सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिक्स आपको सिलेक्शन दिलाएगी, बायो और केमिस्ट्री आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, बट सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो होते हैं फिजिक्स। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बचे हुए 45 दिन में आप 0 मार्क्स से, अगर आप बिल्कुल ही अभी 0 पे हो, 0 मार्क्स से आप 120 नंबर तक पहुंच सकते हो, एक सही गाइडेंस से, एक सही स्ट्रेटजी से। लेकिन ये बताने से पहले बस आपको 2 प्रॉमिस करना होगा खुद से, और यहाँ पे 2 चैलेंज लेने होंगे। अगर आपको ये दोनों चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप 120 नंबर फिजिक्स में इजीली स्कोर कर सकते हो विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी। और आज की इस वीडियो में आपको प्लानर दूंगा, अगले 40 दिन का पूरा फिजिक्स का प्लानर। कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से चैप्टर नहीं करने हैं, कौन से चैप्टर कितने दिन में करने हैं, कौन से चैप्टर के टेस्ट कब देने हैं, रिवीजन कब करने हैं, उसका मॉक टेस्ट कब देना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूं अंकित, 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपको सिलेक्शन लेना है, इसी बार ही सिलेक्शन लेना है, किसी और चीजों में नहीं पढ़ना है, तो भाई फिजिक्स अच्छे से करना होगा। और उस फिजिक्स को अच्छे से करने के लिए बचे हुए दिन में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 2 चैलेंज लेना होगा आपको खुद से, और मेरे से प्रॉमिस करना होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके दोनों बोलना, दोनों चैलेंज एक्सेप्टेड। और उस 2 चैलेंज का नाम है कि अगले 40 दिन तक बिना एक दिन भी छोड़े आप फिजिक्स पढ़ोगे, 40 दिन तक लगातार पढ़ोगे। और कितने देर पढ़ना है? 4 घंटे पढ़ना है। आप फिजिक्स में बोर हो रहे हो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, डर लग रहा है, भाई फिर भी पढ़ो। इसमें देखो, बायोलॉजी कैसा है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है ना, उसमें आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उसमें चीजें रट सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें नहीं आते हैं, वो सिंपल सिंपल सी चीजें होते हैं। बट फिजिक्स सीखने की चीज है। आप फिजिक्स में गलतियां क्या करते हो ना, फिजिक्स को आप खाना पूर्ति की तरह पूरा करते हो कि भाई बस मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, 20 चैप्टर करना, 25 चैप्टर करना। नहीं, फिजिक्स को सीखा जाता है। और कोई चीज अगर आप सीख रहे हो तो फिर 0 लेवल से सीखा जाता है, मतलब उसका बेसिक, आपको उसका जो बेसिक होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करके फिर वहां से चीजों को कंटिन्यू करके आपको थोड़ा थोड़ा सीखना होगा। और ये टाइम मांगती है। बट क्या भैया, अभी तो हमारे पास 40 दिन ही बचे हैं, तो टाइम कहां से? 40 दिन में भी हो सकते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स के सारे चैप्टर नहीं करने हैं 40 दिन में। आप ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके 150 नंबर आ जाएंगे, 160 नंबर आ जाएंगे जीरो से, नहीं। मिनिमम 100 नंबर और मैक्सिमम 120 नंबर आप ला सकते हो अभी के बचे हुए दिन में। और उसे लाने के लिए मैं लिमिटेड चैप्टर से लाया हूं आपके लिए। वो चैप्टर्स हैं कुछ इस तरीके से, और ये बस है 9 चैप्टर्स। बस आपको 9 चैप्टर्स करने हैं, और ये सारे चैप्टर्स कितने दिन में करने हैं? वो है 30 दिन। 45 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 30 दिन और 15 दिन। 30 दिन में सारे चैप्टर्स आपके हो जाएंगे विथ क्वेश्चंस। और अगले जो 15 दिन होंगे, वहां पे आपका चलेगा रिवीजन और मॉक टेस्ट। ऐसा थोड़ी है कि आप 45 दिन तक बस सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, नहीं। तो 30 दिन में कितने सारे चैप्टर्स हो सकते हैं? 9 चैप्टर्स हो सकते हैं, बहुत ही आराम से। ये सारे 9 चैप्टर्स आप देख लो। जो छोटे चैप्टर्स है उसके लिए मैंने 2 दिन रखे हैं, जो बड़े चैप्टर्स है उसके लिए मैंने 3 दिन रखे हैं, जो बहुत ही ज्यादा बड़े चैप्टर्स है उसके लिए मैंने 5 दिन रखे हैं। और इन सारे चैप्टर्स का डेली टारगेट मैं कहाँ दूंगा? टेलीग्राम पे। हर चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपने कोई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या करना है, जो सवाल लगाने, वो भी सवाल मैं कहाँ पे दूंगा? टेलीग्राम पे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें मैं दूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया यार, फिजिक्स में इतना ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा डर लगता है कि पढ़ने का ही मन नहीं करता है। लगता है कि यार जो फिजिक्स में टाइम दूंगा उससे अच्छा केमिस्ट्री और बायो में टाइम दे दूं, उसमें नंबर आ जाएंगे। हाँ, नंबर आ जाएंगे, नो डाउट नंबर आएंगे, बट सिलेक्शन नहीं होंगे ना यार। आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, तो बिना फिजिक्स के सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं? आप कोई कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या फिर कोई भी आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो वहां पे आप फिजिक्स को स्किप करके भी जाओगे तो चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो जाए। बट मैं ऑन एन एवरेज सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे हैं ओबीसी वाले और जनरल वाले, उनके लिए आपको फिजिक्स करना ही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स को करना कैसे है, ठीक है। चैप्टर्स मैंने बता दिया, कितने दिन में कौन से करना है वो मैंने बता दिया, प्लानर भी दे दूंगा इसका मैं। अब बताता हूँ चैप्टर्स करने कैसे है। देखो, जैसे आपने कोई चैप्टर्स उठाया, तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ने हैं फिजिक्स? दैट इज 4 आवर्स। तो आप पहले उस चैप्टर को उठाओ। सोचो कि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन बोला आपको करने के लिए, और इसके लिए मैंने दिए आपको 2 दिन। तो मतलब 4 और 4 8 घंटा आपके पास है। 8 घंटा में क्या करोगे आप? 6 घंटे के लेक्चर देखोगे। मतलब पहला दिन 3 घंटा और दूसरा दिन 3 घंटा, 6 घंटा का वन शॉट में यूनिट एंड डायमेंशन आराम से कंप्लीट की जा सकती है। तो स्टार्टिंग के जैसे डे 1 की बात कर रहा हूँ, आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपने उठाया, 3 घंटा आपको लेक्चर्स देखने हैं। वन शॉट से देख लो, कहीं से भी देख लो, यूनिट एंड डायमेंशन वन शॉट से होने वाली चीज है, तो आप वन शॉट से देख लेना। 3 घंटे का आपने लेक्चर्स देखा, तो आपको 3 घंटे पढ़ने हैं, लेक्चर्स देखने। उसके बाद अगले 15 मिनट्स, नेक्स्ट 15 मिनट्स जो आपने पढ़ा है,
बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लो और अगले 15 मिनट्स जो आपने पढ़ा है आज उसको अच्छे से रिवीजन करना है, उसको अच्छे से देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है। और जो नेक्स्ट का 45 मिनट्स है उसमें आपको लगाने हैं पहले जो क्लास में करवाया गया वो सवाल आपसे हो जाए, उसके बाद डीपीपी या फिर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स है वहां से सवाल लगा लो। इस तरीके से फिर आप एक दिन का आपका 4 घंटे का शिफ्ट खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन भी 4 घंटा पढ़ना है ऐसे, फिर उसके अगले दिन भी 4 घंटा पढ़ना है। जैसे ही मैं डेली टारगेट टेलीग्राम पे दूंगा, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो गए, फिर मैं आपको दूंगा उस चैप्टर के 50 सवाल। उस 50 सवाल को आपको 1 घंटे में लगाने हैं, बिल्कुल टाइमर के साथ। 1 घंटा आपको दिन में निकालना, बैठना है और सारे 50 सवाल को लगा लेना है। अगर इतना आपने कर लिया तो आप ये मान सकते हो कि वो चैप्टर्स आपका कंप्लीट है। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो ना कि आप खाना पूर्ति की तरफ भागते हो कि सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना। आपने सब कर लिया बट आपने सवाल नहीं लगाया। क्या आपका चैप्टर्स कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। आप फिजिक्स में चाहे कितने भी लेक्चर्स देख लो, 10 लेक्चर्स देख लो, 20 लेक्चर्स देख लो, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक का, या चाहे आप कितना भी चैप्टर्स कर लो, अगर आपने सवाल नहीं लगाया तो नीट में आपसे सवाल नहीं बनेंगे। बायोलॉजी के अंदर आप बिना सवाल लगाए कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर भी एक हद तक कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी सवाल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, एक हद तक कर सकते हो। बट फिजिक्स के अंदर बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपसे एक भी सवाल नीट में नहीं बनेंगे। 2-4 अगर थ्योरी वाले सवाल है तो बन भी जाए, ऐसे नहीं बनेंगे। तो सवाल लगाना स्टार्ट करो और जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से। चलो सब कुछ मैंने बता दिया, अब करना क्या है। मैं कल से टेलीग्राम चैनल पे दूंगा डेली टारगेट फिजिक्स का 0 to 120 मार्क्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और कल से आप यह स्टार्ट कर दोगे। अगर आप 5 दिन लेट वीडियो देख रहे हो फिर भी आपके पास 45 दिन बचेंगे नीट में, तो आप डे 1 से स्टार्ट कर देना, बिल्कुल जीरो लेवल से। अभी जस्ट आप वीडियो देखे हो ना, तो जस्ट वीडियो देखने के बाद अभी आप जाके बेसिक मैथ का 2 घंटे का वन शॉट देख लेना, बेसिक मैथ का। उसके बाद आप यूनिट एंड डायमेंशन कल से स्टार्ट करना। जब भी वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन से चीजें स्टार्ट करना और खुद में एक संकल्प ले लो भाई, खुद से एक प्रॉमिस करो कि फिजिक्स मेरे से ही होगा। मेरे खुद फिजिक्स में 150 नंबर आए थे और बहुत सारे बच्चे हैं 170 नंबर लाते हैं, 180 नंबर भी लाते हैं बच्चे, 160 नंबर भी लाते हैं। तो वो बच्चे कहीं दूसरे प्लैनेट से नहीं आते होते, हमारे जैसे ही बच्चे होते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम नीट का दिया था ना तो उस टाइम मेरे 439 मार्क्स आए थे और उस टाइम मेरे 20 से 25 नंबर फिजिक्स में नहीं बना था, उससे भी कम नंबर बना था। फिर मुझे समझ में आया कि भाई फिजिक्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता है, फिजिक्स को सीखना होता है। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सच में फिजिक्स को आप सीखने का ट्राई करो, आप उसमें सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। और आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, ऐसा मान के मत पढ़ो कि आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम सही तरीके से यूज करो, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से यूज करो, आपसे ही फिजिक्स होगा। आपको अगर सच में आप सीरियस हो कि आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली चीज हार मत मानो और फिजिक्स करना स्टार्ट कर दो। आपको बोर लग रहे हैं, आपसे सवाल नहीं बन रहे, स्टार्टिंग के डेज में आपसे सवाल नहीं बनेंगे, सच बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के डेज में आप पढ़ोगे 6-7 दिन तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे, 40 करने जाओगे 10 बनेंगे, खुश हो जाना। 10 ही बन रहे हैं ना, बाकी 30 का सोल्यूशन देख लेना कि कैसे बनाया गया, जो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो मुझे नहीं आ रहा है, फिर उस कंसेप्ट को देखना, उस कंसेप्ट को सीखना। 7 से 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन करोगे ना तो देखोगे ना कि आपसे चीजें हो रहे हैं। इसमें उबना नहीं होता है कि आप यार नहीं होगा मेरे से, ऐसे करके छोड़ दिया आपने। जो चीजें आप छोड़ रहे हो ना तो फिर क्या कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप अगले साल की तैयारी करोगे ना तो 1 साल और उस चीज का वेट करना, अगले साल भी सेम यही कंडीशन होगा तो 1 साल उस चीज के लिए और वेट करना, 1 साल खुद को और इसी लूप में फंसाना, नीट वाले ड्रॉप में फंसाने से बेटर है जो ये बचे हुए दिन है उसमें पढ़ना आप अच्छे से स्टार्ट कर दो। बहुत होते हैं, 45 डेज सफिशिएंट होते हैं एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए, सच बता रहा हूँ। बस खुद पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा दिखाओ। जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं दिखाओगे ना, दुनिया तुम पे कैसे भरोसा दिखाएगी। कोई नहीं तुम पे ट्रस्ट कर रहा है, दुनिया बोल रही है कि नहीं होगा तुमसे, 45 दिन में कुछ भी नहीं होते हैं, 40 दिन में कुछ भी नहीं होते हैं। बोलने दो, उनका काम था बोलना, वो बोल दिए। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपसे ही होगा। जब दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कोई सुपर पावर नहीं होता, कोई भी ब्रिलियंट नहीं होता, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ने में ऐसा 30 मार खान नहीं होता है। जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है, जो मेहनत नहीं करता वहीं पे रह जाता है। और जो आपके अंदर डर बना हुआ है ना कि भाई नहीं होगा मेरे से, ऐसे होगा, ये बोल रहे वो बोल रहे, तो भाई बहाने छोड़ दो, सच बता रहा हूँ, बहाने छोड़ दो। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कर लो, करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहाने बना लो। बहाने बनाओगे तो करना नहीं स्टार्ट कर पाओगे। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना वो चीजें करते नहीं, और जो करते हो ज्यादा सोचते नहीं। 40 दिन में क्या ही होगा भैया, 45 दिन में क्या होगा, मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया, बस ये सोचते रहो, 40 दिन और बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा आपसे। इससे बेटर है कि जो आपने बर्बाद कर दिया ना तो उसको भगवान आपको एक अगला मौका दे रहे हैं चीजों को ठीक करने का। तो जो बर्बाद अगर आपने जो टाइम वेस्ट किया तो उसके बारे में मत सोचो। जो आप टाइम वेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम तो आपने नहीं सोचा ना कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। तो जो अभी आपका पढ़ने का टाइम है तो अभी के टाइम पे क्यों सोचना कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अरे जब किए थे तब तो सोचा ही नहीं, तो अभी सोचने का क्या फायदा।
तो बस ये मेरा फिजिक्स का लास्ट वीडियो होने वाला था। आई थिंक कि आप ये पूरे चीजें समझ गए होंगे, मैंने पूरा तरीका बता दिया, और डेली टारगेट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी क्वेश्चन पेपर, बाकी हर एक चीज इसका टेलीग्राम पे आपको देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे 6000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। कल से मैं डेली टारगेट देना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कल से इस चीज को स्टार्ट कर देना। ये फिजिक्स आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया, जो चैप्टर्स मैंने करने को बताया, बस उतना कर लो, आपके फिजिक्स में 120 नंबर आराम से आ जाएंगे। बस खुद पे भरोसा दिखाओ और करना स्टार्ट कर दो। डर को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, करना स्टार्ट करो। जैसे ही तुम करना स्टार्ट करोगे ना, डर अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।